Standard 11th, subject OCM. Okay, next topic retail trade. Okay, पेज नंबर 24 पे है. रिटेल ट्रेड तुम लोग सबको पता ही है, राइट. रिटेल ट्रेड इज दैट ट्रेड where the retailer sells the goods to the consumer. When goods are sold relatively in small quantity में to the ultimate consumer by wholesaler or a distributor or dealer is known as retail trade. ठीक है. The person who is engaged in retail trade is known as retailer, right? The retailer small quantity में goods को बेचता है to the consumer, right? And the person who ये जो activity करता है उसको हम बोलते हैं retailer, right? In market there is existence of some sellers who are doing business at local level or within limited area. नॉर्मली रिटेलर या फिर रिटेल ट्रेड एक छोटे से जगह तक ही सीमित होता है, छोटे से लेवल तक ही सीमित होता है, ज़्यादा बड़े स्केल पे ऑपरेट नहीं करता. ठीक है, छोटे से एरिया तक ही वो ऑपरेट करता है, ज़्यादा बड़े एरिया में ऑपरेट नहीं करता, लोकल एरिया में ऑपरेट करता, राइट. सच सेलर्स आर प्रोवाइडिंग गुड्स डायरेक्टली टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स एट रीजनेबल प्राइजेस. रिटेलर्स वो लोग हैं या फिर रिटेल ट्रेड वो एक्टिविटी जहाँ पे कंज्यूमर को गुड्स को सेल किया जाता है एट रीजनेबल प्राइजेस, अफोर्डेबल प्राइजेस बोल सकते हैं हम उसको, जो प्राइस हम अफोर्ड कर सकते हैं. रिटेल ट्रेड का डेफिनेशन देखो. रिटेल ट्रेड इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक. एक सेकेंड. रिटेल ट्रेड इज सेल ऑफ गुड्स टू द पब्लिक इन रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटीज फॉर यूज और कंजम्पशन रादर देन रीसेल. रिटेलर गुड्स को परचेज करता है होलसेलर से और कंज्यूमर को बेचता है. कंज्यूमर परचेज करते हैं सेल करने के लिए नहीं, कंजम्पशन करने के लिए उसके इस्तेमाल करने के लिए. ठीक है, राइट. तो यहाँ पे वो रीसेल करने के लिए गुड्स को परचेज नहीं करते. कौन? कंज्यूमर्स. अब रिटेल ट्रेड का फीचर्स देखते हैं. फीचर्स में भी थोड़ा सा स्टार्टिंग में कुछ इंट्रोडक्शन पॉइंट है. रिटेलर इज द लिंक बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर, है ना. पहला कौन आता है? मैन्युफैक्चरर या फिर प्रोड्यूसर. दूसरा कौन आता है? होलसेलर. तीसरा कौन आता है? रिटेलर. और फोर्थ कौन आता है? कंज्यूमर. ठीक है, तो ये जो चेन है जिसको हम चेन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं, तो यहाँ पे रिटेलर, होलसेलर और कंज्यूमर का लिंक है, राइट. ही डील्स इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स का वैरायटी तो होगा उसके पास में, बट क्वांटिटी कम होता है. ठीक है, राइट. और वो बहुत कम कैपिटल इन्वेस्ट करता है, बिकॉज वो ज़्यादा क्वांटिटी में गुड्स खरीदता तो है नहीं, काफ़ी सीमित, काफ़ी लिमिटेड गुड्स अपने पास रखता है, तो ज़्यादा उसको कैपिटल की ज़रूरत भी नहीं, राइट. ही एस्टैब्लिशेस गुड रिलेशन विद कंज्यूमर, और उसको रखना भी पड़ता है अच्छा रिलेशन कंज्यूमर के साथ में. नहीं रखेगा तो गुड्स खरीदेंगे नहीं उसके साथ में, तो वो ही एस्टैब्लिशेस गुड रिलेशन विद कंज्यूमर. ही अंडरटेक लेस रिस्क देन होलसेलर के मुकाबले कंपैरिजन में उसका रिस्क कम होता है, बिकॉज उसके पास में क्वांटिटी कम है. ही ट्राइज टू सेटिस्फाई डिमांड्स ऑफ डिफरेंट कंज्यूमर बट डज नॉट होल्ड लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स. वो कंज्यूमर का जो डिमांड है वो फुलफिल तो करता है, बट वो लार्ज क्वांटिटी में इतना गुड्स रखता नहीं जितना होलसेलर अपने पास में रखता है. फीचर्स का जो फर्स्ट पॉइंट है वो देखते हैं. यहाँ पे देखो, ये जो डायग्राम था ना पहले, जो मिस्टेक था वो यहाँ पे है. प्रोड्यूसर फिर होलसेल करता है, होलसेलर टू रिटेलर एंड रिटेलर टू द कंज्यूमर. ठीक है, राइट. फीचर्स ऑफ रिटेलर ये क्या है? लिंक है किसके बीच में? होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में. दिख रहा है यहाँ पे रिटेलर, ये होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में का लिंक है. ही ऑपरेट्स ऑन इन लोकल मार्केट, लोकल लेवल तक ही सीमित है, बिकॉज वो ज़्यादा गुड्स में डील नहीं करता, ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत कम क्वांटिटी में अपने पास रखता है, तो वो लोकल मार्केट तक ही सीमित है, लोकल एरिया तक ही वो अपना बिजनेस कर पाता है. कैपिटल भी उसके पास कम रहता है. ठीक है, राइट. रिटेलर्स डील इन वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी. उसका वैरायटी बहुत सारा है, मैंने बताया ना, बिस्किट भी है, शैम्पू भी है, तेल भी है, दाल भी है, राइस भी है, वीट भी है, पेपर भी है, पेन भी है. वैरायटी बहुत सारा है बट क्वांटिटी कम है. इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट इज़ लिमिटेड. स्मॉल क्वांटिटी में ख़रीदना है तो कैपिटल ज़्यादा ज़रूरत
नहीं है, तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा इस बिजनेस में नहीं होता। यहाँ पे रिस्क भी कम है बट साथ में प्रॉफिट भी कम। होलसेलर लार्ज क्वांटिटी में अपने पास गुड्स रखता है, इसलिए उसके पास रिस्क भी ज़्यादा है, और लार्ज क्वांटिटी में है इसके लिए प्रॉफिट भी ज़्यादा। बट यहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में नहीं है, इसके लिए यहाँ पे रिस्क तो कम है बट साथ में प्रॉफिट भी कम है व्हेन कंपेयर टू होलसेलर। ठीक है, अभी ये रिटेलर जो होलसेलर और कंज्यूमर के बीच में का लिंक है, ये क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। पहले तो देखते हैं कि होलसेलर को क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लिंक है, होलसेलर जिसको कंज्यूमर तक गुड्स को सेल करना था वो रिटेलर के वजह से सेल कर पाता है। ठीक है, राइट। तो रिटेलर की क्या है, लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड कंज्यूमर। हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट, कंज्यूमर तक गुड्स पहुंचाने का एक्चुअल में काम कौन करता है, रिटेलर। होलसेलर जिसको गुड्स को कंज्यूमर को बेचना था वो इसके लिए बेच पाता है, किसके वजह से बेच पाता है, वो रिटेलर के वजह से। इसके रिटेलर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मदद कर रहा है। हेल्प टू क्विकली डिस्ट्रीब्यूट द गुड्स, और बहुत फास्ट है, राइट। खास करके उन गुड्स जो बहुत पेरिशेबल होता है। आई वो व्हाट इज मीनिंग ऑफ पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स वो होता है जो जल्दी ख़राब होता है, जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, दूध है, दही है, फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, पल्सेस है, दाल वगैरह। ठीक है, ऐसी चीज़ें जो जल्दी ख़राब होती है उसको जल्दी सप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमेजिन करो अमूल दूध, अमूल मिल्क का समझो एक होलसेलर होता, उसका जो होलसेलर का जो वेयरहाउस है वो होता समझो पालघर में, पालघर डिस्ट्रिक्ट में, एक ही जगह पे। ठीक है, बट वो सप्लाई करता है दूध पूरे समझो 5-6 डिस्ट्रिक्ट में फॉर एग्ज़ाम्पल। ठीक है, तो वो हर एक कंज्यूमर को सेल कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। जब तो वो किसी और डिस्ट्रिक्ट के कंज्यूमर तक पहुंचेगा तब तो वो दूध खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो सकता है, हर कंज्यूमर तक नहीं पहुँचना है, यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर एरिया के रिटेलर तक भी पहुँच जाएंगे तो रिटेलर उस एरिया के हर एक कंज्यूमर को बेचने वाला है। तो यहाँ पे रिटेलर होलसेलर का जो एकदम डिफ़िकल्ट पार्ट है डिस्ट्रीब्यूशन का हर एक कंज्यूमर को, ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, राइट। थर्ड पॉइंट, मार्केटिंग। रिटेलर कभी कभी खुद भी मार्केटिंग करता है, राइट, ओके। कभी कभी वो खुद भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर ले देता है। ऐसे कि रिटेलर बोलता है कि देखो मेरे खुद का भी मैं ट्रक का इंतज़ाम कर सकता हूँ, है ना। वो कभी कभी शॉर्टेज प्रॉब्लम रहता है तो खुद भी अपने पास ये स्टोर करके रख देगा गुड्स को, कभी कभी खुद भी एडवर्टाइज़ कर देता है। ठीक है, और ये टाइप का एडवर्टाइजमेंट को हम लोग सेल्समैनशिप भी बोलते हैं, जो नेक्स्ट पॉइंट में आएगा, जहाँ पे कंज्यूमर खुद जहाँ पे रिटेलर खुद कंज्यूमर को बोलता है देखो मैडम या फिर देखो सर ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। अभी उस कंज्यूमर ने टीवी में ऐड देखा होगा बट फिर भी वो रिटेलर खुद अपने मुंह से कंज्यूमर को बताते हैं कि देखो मैडम ये जो गुड्स है ना आप लेके जाओ, ये जो प्रोडक्ट है ना आप लेके जाओ, मेरे गारंटी पे लेके जाओ, अच्छा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, अगर कुछ भी प्रॉब्लम आएगा तो वापस आके मुझको ला के दे देना। तो इस लेवल तक का एडवर्टाइजमेंट कभी कभी रिटेलर कर रहा है, जिसका वजह से होलसेलर का गुड्स भी बिक जाता है। ठीक है, राइट। प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, होलसेलर को जो कंज्यूमर से जो इंफॉर्मेशन मिलना होता है वो किसके थ्रू मिलता है, ऑब्वियसली रिटेलर के थ्रू मिलता है। ऐसे कि चेंजिंग डिमांड है, या मतलब कल जाके कंज्यूमर बोला अरे यार वो जो प्रोडक्ट है ना काफ़ी पुराना सा लगता है, उसमें कुछ वैरायटी भी नहीं है, या फिर वो पसंद नहीं आ रहा, तो डिमांड में चेंज हो सकता है, प्रेफरेंस में चेंज हो सकता है कि लोग क्या चाहते क्या नहीं चाहते, क्या पसंद कर रहे, लाइक्स क्या पसंद नहीं कर रहे, डिसलाइक्स। तो ऐसे कंज्यूमर का जो डिमांड का जो फ्लक्चुएशन है ये होलसेलर को किसके वजह से मालूम पड़ता है, बिकॉज ऑफ द रिटेलर। ठीक है, अट्रैक्ट कंज्यूमर रिटेलर कंज्यूमर को अट्रैक्ट करता है बाय एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट्स
जैसे कि खुद ही बोलेगा, जिसको हम माउथ पब्लिसिटी भी बोलते हैं, कि रिटेलर खुद बोलता है कि देखो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप उसको यूज़ करके देखो। तो इनडायरेक्टली वो एडवर्टाइज कर रहा है, वो कंज्यूमर को अट्रैक्ट कर रहा है, कंज्यूमर को और अपने उस प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए उनको कन्विंस कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे दिस एक्टिविटी डायरेक्टली हेल्प्स द होलसेलर टू सेल द प्रोडक्ट। तो यहाँ पे वो होलसेलर का प्रोडक्ट बिकने के लिए भी और भी मदद कर रहा है। ऐसा नहीं होता कि आपने सिर्फ परचेस कर लिया तो ऑटोमेटिक बिकने वाला है, आपको उसका ऐड भी करना पड़ेगा, ठीक है। क्रिएट डिमांड, डिमांड को और क्रिएट करता है। वो रिटेलर कंज्यूमर को बोलता है देखिए देखो मैडम सर, आप ये प्रोडक्ट लेके जाओ, मेरे गारंटी पे ख़राब नहीं होगा, क्वालिटी अच्छा है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा मुझको आके बताना। इसके वजह से क्या होता है, इसके वजह से वो कंज्यूमर में कॉन्फिडेंस आता है, ट्रस्ट डेवलप होता है, एक भरोसा डेवलप होता है कि हाँ भाई इतना बोल रहा है मतलब कुछ ना कुछ तो उसमें बात होगा। और इसी भरोसे के ऊपर ही वो कंज्यूमर वो प्रोडक्ट खरीद के लेके जाता है। सेल्समैनशिप, यहाँ पे सेल्समैन का काम हो रहा है। सेल्समैनशिप मतलब क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जहाँ पे आप फेस टू फेस बात करते हैं। आप जब भी आप ऐड जब भी आप टीवी पे देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे आपसे डायरेक्टली कोई बात नहीं करता है, बट रिटेलर कंज्यूमर से फेस टू फेस बात करता है, जिसको हम सेल्समैनशिप भी बोलते हैं। सेल्समैन भी पता है आपको फेस टू फेस बात करता है, तो रिटेलर भी कुछ वैसा ही कुछ काम करता है। और जिसके वजह से मार्केट के अंदर कंज्यूमर के बीच में एक डिमांड क्रिएट कर देता है रिटेलर नया नया गुड्स के बारे में। जैसे कि वो नया गुड्स को विंडो डिस्प्ले करता है। पता है कभी कभी आप गए जाएंगे रिटेलर के पास में, तो दुकान के बाहर ही वो प्रोडक्ट को रखता है, शायद वो नया प्रोडक्ट है, और कंज्यूमर पूछता भी यार ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये बाहर को लगा कर रखा है, ताकि लोगों का ध्यान जाए उसके ऊपर। तो एक तरीका है लोगों को अट्रैक्ट, कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने का, और इसी वजह से वो एक डिमांड भी क्रिएट करता है, ठीक है। सर्विसेज टू कंज्यूमर पे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। ये लेक्चर में इतना ही पढ़ते हैं। टिल देन थैंक यू।